हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास एक और नया क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के एंड में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमको क्या क्या दे रखा है। इफ़ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। आपके पास क्या है, कोई एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस का आपको एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है हमको? एक्स वाई एंड जेड। देखिए एडजेसेंट मेन आपको समझना है यहाँ पे एडजेसेंट क्या थिंग है। देखो अब मैं आपको एक फिगर से समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक क्यूबॉइड बना लेते हैं पहले। जैसे ये हो गया हमारा एक क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या होता है क्यूबॉइड में? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हो गई लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गया इसका ब्रेथ और ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। तो एडजेसेंट मीन्स क्या होता है? एक के साथ मिली हुई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक ये सामने वाली फ्रंट फेस है, एक ये हो गया, आप चाहे ऊपर का ले लो चाहे नीचे का ले लो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने नीचे का लिया तो एक ये हो गई साइड, एक हो गया फ्रंट हमारा और एक नीचे का बेस होगा, ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इनका एरिया आपको दे रखा है एक्स वाई जेड। आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, यानी कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको लेंथ ब्रेथ हाइट हम मान लेते हैं। सबसे पहले लेट है ना, हमने क्या मान लिया? लेंथ जो है, लेंथ को हमने मान ली एल, जो ब्रेथ है हमारी, ब्रेथ को हमने मान ली बी, और जो हाइट रही हमारी, हाइट को हम क्या सपोज कर लेते हैं? एच, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन में हमको जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया? लेंथ और ब्रेथ हाइट मान ली। अब देखो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट एल बी एच हो जाती है तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज क्या हो जाएगी? एल इंटू बी इंटू एच। एल बी एच होता है हमारा वॉल्यूम। अब देखिए ये तो हमारे एल बी एच के फॉर्मूले से हो जाता है। अब हमको एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एडजेसेंट साइड जो फेसेस हैं उनका एरिया दे रखा है। अब देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये पहला फेस है हमारा, ये वाला है ना, नीचे वाला, ठीक है। ये वाला जो फेस है वो पहला फेस है मेरा। तो देखो नीचे जो फेस है वो हमारा किस टाइप में होता है? एक रेक्टेंगल टाइप में, है ना। हम सारे मान सकते हैं रेक्टेंगल टाइप में, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखो अगर हम क्या करें, ये वाला एरिया निकालें तो इसका एरिया फॉर एग्जांपल ये एक्स हो गया, तो एक्स क्या हो जाएगा? हेयर क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एल इंटू बी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्स से क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू एच, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर इस फेस के लिए बात की जाए तो इसकी लेंथ ये, ब्रेथ ये हो जाएगी, तो बी इंटू एच से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम ये हो जाएगी ये, और एक ये ले लेंगे हम, है ना, या तुम लिख सकते हैं डायरेक्टली एच इंटू एल या एल इंटू एच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ हो गई और ये हो गई इसके लिए ब्रेथ, ठीक है। तो इस टाइप में हमने तीनों का एरिया लिख लिया। अब देखिए हम यदि इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लें, इसको सेकंड सपोज कर लें, इसको थर्ड सपोज कर लें, तो हम क्या करें? हम तीनों इक्वेशनों का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल बी इंटू बी एच इंटू में एच एल हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड वैसा कि वैसा हो जाएगा, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ दो दो है, एल भी दो है, बी भी दो है और एच भी दो है। तो हम क्या करेंगे? एल का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जो तीनों में स्क्वायर लगा हुआ है, हम क्या करेंगे? एल बी एच लिख के स्क्वायर लगा दें ऊपर। तो देखो यहाँ से होगा क्या? एल बी एच हमने अभी निकाल चुके हैं कि एल बी एच क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को यदि हम क्या कहें? वी लिख दें तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वी का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आएगा किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में, ठीक है। आप दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स वाई जेड। तो यही होगा इसका क्या? वॉल्यूम, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इसका वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना।